अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सेल्फ टॉकर बुशरा। कनाडा में जो जंगलात में आग लगी हुई है इस वक्त, उसने बहुत बड़ा एरिया शामिल है। अमरीकी रियासतें भी उससे मुतासिर हो रही हैं और उसके न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट और मुनक़्क़द स्टेट की हुकूमतें अलर्ट हो चुकी हैं। ये हालात अमरीका में धुएँ की कसाफ़तों और मालियाती आलूदगी से पैदा होने वाली सूरत हाल की वजह से पैदा हुए हैं। मुतासरा इलाक़ों में स्कूल भी जुज़वी तौर पर बंद कर दिए गए हैं और लोगों को हिदायत की गई है कि वो गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, और जगह घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनें, जो कि मास्क कोविड-19 के दौरान भी इन मास्कों का इस्तेमाल आम लोगों ने नहीं किया था। NK95 ये सिर्फ़ ख़ुसूसी मास्क होते हैं जो कि अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और तिब्बी अमले के अरकान के हुआ करते हैं, तो वो इस्तेमाल करें और खिड़कियों को बंद रखें। और ये माहौल, अगरचे वाइल्ड फायर का आगाज़ मार्च के शुरू में हो गया था, लेकिन अब जून के महीने में ये बहुत से इलाक़ों में फैल गया है। इसे जंगल की आग की तरह फैलना तो मशहूर मुहावरा है। जंगल की आग खूब फैलती गई और इस पर काबू पाने की कोशिशें बाबर साबित ना हो सकें। चुनांचे देखते ही देखते ये आग कनाडा के तकरीबन तमाम सूबों और इलाक़ाजात में फैल गई। इस वक्त ये 100 से ज़ायद मकामात पर लगी हुई हैं। सवाल ये जहन में आता है कि ये आग क्यों फैलती है, क्यों लगती है? तो ये इसमें कुदरती वजूहात भी हैं, आमिल शामिल होते हैं, और जो है कुछ इंसानों की गलती भी होती है जिससे आग लग जाती है। मिसाल के तौर पे कुदरती अवामिल में ये है कि बिजली का गिरना, और जो है कोई भी सबब हो सकता है, लेकिन ये आग लग जाती है। चूँकि ये आग जंगल की आग होती है, लिहाजा बग़ैर किसी तेल के ही जलती पर काम करती, तेल का काम करती है और फैलना शुरू हो जाती है। जब पता चलता है तो इंसान बेबस हो चुका होता है। अगरचे इसे ठंडा भी करने की कोशिश की जाती है, इसको एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता है। मौजूदा केस में भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से जो है काबू में आ रही है। अभी तक इसमें कोई खातिर ख्वाह वो नहीं हुआ, कि जैसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी न्यूयॉर्क की आसमान पे, फ़िज़ा में आप न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, इनकी फ़िज़ा में आप देख सकते हैं कि महसूस कर सकते हैं कि स्मोक की स्मेल आप फील कर सकते हैं। और जो है आँखों में मिर्चें भी इसमें लग रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप जो है गॉगल्स पहन के रखें, चाहे डे टाइम हो या नाइट टाइम हो, आप गॉगल्स का इस्तेमाल करें। अब यह है कि आग को बुझाया कैसे जाए, और ये वजह है कि अब मुश्किल हो रही है। कोशिश में लगे हुए हैं सारे के सारे आग बुझाया जाए। अब ये लोग मुंतकिल हो रहे हैं महफूज मकामात पे, जिनके इंतज़ामात पे यकीनी भारी अखराजात हो रहे हैं। इस आग के सबब अमेरिका में भी हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बाहर से निकलने की हौसला शक्नी की जा रही है, क्योंकि फ़ज़ा में सांस लेना दुशवार हो रहा है। स्मोक की बू वाज़ेह तौर पे महसूस की जा सकती है। ये भी हिदायत दी जा रही है कि अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत से लोग अकेले रहते हैं, और उन लोगों का ख्याल रखें और दरवाज़ा खुलते वक्त मास्क पहनें। मेडिकल टीम अलर्ट हुई हुई है। आम मास्क से काम नहीं चलेगा, लिहाजा तभी मास्क NK95 का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस खौफ व हरास किस तरह कम होगा? क्योंकि आलात तनाफ़ुज़ या रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये मास्क इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके मुज़ाहरात इस कदर बढ़ गए हैं कि मखसूस मास्क पहनने की हिदायत की जा रही है। मुतासर इलाक़ों में अस्पतालों में हंगामी हालत का नफाज़ करके किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के इंतज़ामात मौजूद हैं। जिससे बचने के लिए ऐनक, आँखों में मिर्चें लग रही हैं, तो जिससे बचने के लिए ऐनक का इस्तेमाल या गॉगल्स का इस्तेमाल करने की हिदायत दी जा रही है। ये इसमें जो है जो ज़ईफ़ लोग हैं या मुअम्मर बुज़ुर्ग हैं, बीमार अफराद हैं, इस माहौलियाती आलूदगी का हदफ वो ज़्यादा बन रहे हैं। पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, क्योंकि फ़िज़ा में
कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर जहरीली गैसों का अंसर बहुत बढ़ चुका है। ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही लो हो गया है। इस जो मुतासरा स्टेट है उनमें न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, बाल्टीमोर, डेलवेयर और पेंसिल्वेनिया शामिल हैं। इनकी ट्रैफिक भी बहुत आहिस्ता हो गई है क्योंकि इतनी धुआं की वजह से इतनी धुंध है कि 1 या 2 मील तक फैली हुई है विजिबिलिटी। और जो है कोई एक्सीडेंट भी रिपोर्ट हुए हैं। आसमान लाल है, सूरज भी सुर्ख माइल दिख रहा है। और जब बाहर जाते हैं तो हम खुद ये महसूस करते हैं कि स्मोक की स्मेल और आंखों में मिर्चें, ये चीज़ खुद भी हम लोगों ने महसूस किए हैं। 911 पर हंगामी सूरत हाल है और हंगामी सूरत हाल है। अब जो है मुलाजमीन, गूगल ने अपने मुलाजमीन को कहा है कि वो घर पर ही रहें और कोरोना के नतीजे में घर से बहुत सी काम सरअंजाम देने की रीत भी पड़ गई है। अब भी बड़ी मुस्तहकम है। घर से कंप्यूटर पर काम वही कर सकता है जो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबा जात से वाबस्ता। बाकी लोगों को तो जाना ही पड़ता है। बहरहाल सिर्फ इस वक्त ही रहेगा जब तक स्मोकी की सूरत हाल है। अब तक ये लगभग 10 मिलियन एकड़ के करीब रकबे को अपने अंदर ले चुकी है। वाइल्ड फायर कनाडा, अमेरिका के अंदर हर साल होती है, मगर इस मौजूदा आतिशबाजी की मिसाल मुश्किल से ही मिलती है। ये वजह है कि इस वक्त यह अमेरिका की यहाँ की जो है टॉप स्टोरी है। इस आग के सबब कनाडा के मुतासर इलाकों से लाखों लोगों को मुंतकिल होना पड़ रहा है। और ये आग जो है बरानी कैफियत में इस बरानी कैफियत में खेल के मैदान बुरी तरह मुतासर हुए हैं। जैसे कि ये आग लगी हुई है, इससे जैसे फ़ज़ा आलूदा है तो खेल भी मुतासर हुए हैं। बड़े बड़े टूर्नामेंट स्केजूल थे, वो भी गुज़िश्ता रोज़ मनसूख कर दिए गए। बास्केटबॉल के मैच में यंकीस क्या होता है, ये टूर्नामेंट देखने के लिए दूर शहर से भी लोग शायकीन यहाँ आते हैं। और इस मसले का ये हल बताया जा रहा है कि अगर बारिशें हो जाएं तो लाखों एकड़ के अमेरिका में इलाके ज़ेराब अताब तो सिर्फ आग पे काबू, अगर बारिश हो जाएं तो उससे जो है ना सिर्फ आग पे काबू पा लिया जाएगा और लाखों एकड़ के अमेरिका में इलाके में ज़ेर ताब आए हुए हैं, उससे इनका माहौल भी बेहतर हो जाएगा। फ़ज़ा में टॉक्सिक पार्टिकल्स फैले हुए हैं। बारिश जो है इन आलूदगी को साफ़ करने में मदद मिलेगी। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक फ़ज़ा में जहरीला अज्जा गैर चमक को बढ़ावा देंगे। बहरकैफ बारिश के लिए दुआ की जा रही है। शायद अगले हफ्ते के आगाज़ या वीकेंड पर बारिश की तवक्को की जा सकती है। अब बात यह है कि बारिश कब होगी। इस खौफ और राज को कम करने के लिए में बारिश यकीनन मदद करेगी। अगरचे फायर डिपार्टमेंट कनाडा में हेलीकॉप्टर समेत हर मुमकिन ज़राए से इस आग को कंटेन किया जा रहा है मगर इंसान तो फिर बेबस है। खुदा करे कि बाराने रहमत जल्द बरसे और दोनों ममालिक के लोग सुकून का सांस ले सकें। देखें आग और पानी का ये खेल कब शुरू होता है, वरना तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप ख्याल जहाँ भी हों अपना और अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके मेरी मदद भी कीजिए। शुक्रिया।